हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हमें ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक दो वर्ड से मिलकर बना है। जियो जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इन दोनों से मिलके बना है। तो अर्थ के ऊपर जो मेजरमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें सीखना है इसमें, ठीक है। उसके लिए हम क्या टूल्स यूज करते हैं, किसको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, किसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, किसको पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं इससे कि आपको क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, इन सबको क्या बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपका घर जो होगा, घर को कंसिडर कीजिए। आपका जो हाउस है, होम है, उसमें क्या है, चार कॉर्नर्स होंगे। सपोज आपने ऐसे चार पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। ये चार कॉर्नर हो गया। या सपोज कीजिए आपका फील्ड है, खेत है, जिसको कि आप नाम दे दिए ए बी सी डी। अब ये क्या है, पॉइंट्स है। हमने क्या दिया, पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को अगर आप मिला रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे लाइन बन रहा है। और लाइन मिलाने के बाद क्या बन गया, एक शेप बन गया, ठीक है, एक शेप बन गया। तो हम बोलेंगे ये जो चार पॉइंट्स आप देखे ए बी सी डी, ये क्या है, पॉइंट्स है। पॉइंट्स क्या आपको डिनोट कर रहा है, पॉइंट्स डिनोट कर रहा है इसका लोकेशन। अब लोकेशन पूछा जाएगा। सपोज ये जो फील्ड है ये आपके एक्चुअल होम से कितना दूरी पे है। तो ये पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है कि 40 मीटर पे है या 2 किलोमीटर पे है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये यहाँ से कितना हाइट पे होगा तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से हाइट बता देंगे। तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखने जाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि पॉइंट क्या क्या होता है। एक कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट मतलब वो कितने लेंथ पे है और कितने विड्थ पे है विथ ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पॉइंट नथिंग बट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन। पॉइंट क्या है, लोकेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट समझ गए, पॉइंट क्या है, एक लोकेशन को इंडिकेट करता है, एक एड्रेस को इंडिकेट करता है। जैसे हम स्पेस में कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं, कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये किस कोऑर्डिनेट पे जाएगा। तो वहां पे क्या है, कुछ नहीं है, एक पॉइंट को हम सेंड करते हैं और पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। इतना लेंथ, इतना विड्थ, इतना हाइट, फिर नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी, तो हम पॉइंट दे देके उस ट्रैजेक्टरी को बनाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम पॉइंट एक तरह का एक लोकेशन का इंडिकेटर है। अब चलिए हम लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट और लाइन दो चीजें हैं। देखिए लाइन सेगमेंट है, लाइन है और रे है। इन तीनों को हम अगर डिफाइन करते हैं तो चलिए एक नया हम शीट पर देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। लाइन, लाइन आपको भी पता है, एक कोई भी चीज जो स्ट्रेट चल रही हो वो लाइन है, ठीक है। सपोज आपका अगर घर और स्कूल ये है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, घर ये है और ये स्कूल है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो दो एंड पॉइंट है वो डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब दो एंड पॉइंट है। आप बोल रहे हैं ये मेरा घर है, ये स्कूल है, मतलब दो एंड पॉइंट फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट कैसे करेंगे आप, ए और बी तो लिखेंगे, ए बी लिखने के बाद ऊपर एक बार दे देंगे। क्या हो गया ये, बार। इसको हम बार पढ़ते हैं, माइनस का जो साइन है वो बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं, एंड पॉइंट्स जो हो, एंड पॉइंट फिक्स हो, फिक्स्ड एंड पॉइंट हो तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन किसे बोलेंगे फिर, तो जिसका टू पॉइंट एंड पॉइंट फिक्स ना हो। देखिए ये इधर अभी और जा रहा है, सपोज ये लाइन सेगमेंट ए एंड बी है, ए और बी फिक्स हो गया तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन ए बी के बाद भी ये लाइन जा रहा है और ए के बाद भी ये लाइन जा रहा है, मतलब दोनों तरफ ये लाइन अभी कंटिन्यूअस है और ये इंफिनिटी तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो इसको जिसका कि एंड पॉइंट फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और विथ कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूटी में ये रहे, ये जो है एंड ना हो, पॉइंट का जो जो एंड पॉइंट्स है वो फिक्स ना हो, उसको हम बोलेंगे नो फिक्स्ड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स जो क्या है वो फिक्स नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन, लाइन बोलेंगे। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए देखिए इसमें क्या क्या है, ए बी किया, यहाँ पे भी ए बी ही करना है, लेकिन देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस एरो है दोनों साइड में, तो इसके ऊपर जो बार आप लगाएंगे उसमें क्या कीजिएगा, कंटिन्यूअस एरो रहेगा, मतलब ये अभी लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ, लाइन सेगमेंट जिसका कि फिक्स पॉइंट हो, फिक्स एंड पॉइंट हो, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जिसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं हो उसको हम लाइन बोलेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है रे का। रे, रे किसे कहते हैं, देखिए रे होता है, रे मतलब सन रे, सन रे, सन से ओरिजिनेट हुआ और पृथ्वी तक आया या और भी दूर तक जाता है। टॉर्च, टॉर्च से जब आप लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, टॉर्च से रे स्टार्ट होता है और फिर वो बहुत दूर तक जाता है, मतलब इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है रे का, इनिशियल पॉइंट। जैसे ये पॉइंट फिक्स हो गया, सोर्स का पॉइंट फिक्स हो गया, इसके बाद ये जहां जाए, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, लेकिन अभी ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो वन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, इसका फिक्स हो गया। रे क्या बोलेंगे, ओरिजिन जो होगा फिक्स होगा, एंड अदर एंड क्या होगा, वो फिक्स नहीं होगा, दूसरा एंड क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, सिर्फ ओरिजिन फिक्स होगा, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अब इसको कैसे आप डिनोट कीजिएगा, तो ओ एंड ए जो नाम है वो तो लिखना है ओ ए। अब देखिए एक पॉइंट इसका फिक्स है, तो एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए, और एक पॉइंट क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो दूसरे साइड में आपको क्या दिखा देना है, एरो, मतलब ये अभी चल रहा है, समझ में आ गया। तो लाइन सेगमेंट जिसका दोनों पॉइंट फिक्स हो, दो एंड पॉइंट्स फिक्स हो, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर एक बार दे देंगे। लाइन, सिर्फ लाइन जो है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ए बी तो लिख देंगे और इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस एरो दे देंगे दोनों साइड में, देखिए यहाँ पे एरो हमने दिया है, ठीक है। और रे जिसका ओरिजिन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, एक पॉइंट फिक्स है दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, रे। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट फिक्स, लाइन जिसका दोनों पॉइंट में से कोई भी फिक्स नहीं होगा, रे जिसका एक पॉइंट फिक्स होगा दूसरा फिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए लाइन में कितने तरह के लाइन होते हैं, लाइन में भी बहुत तरह के लाइन होते हैं, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब चलिए पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन वो दो लाइंस को बोलेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस आर ऑलवेज फिक्स, मतलब ये वैरी नहीं करेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस, यहाँ पे सपोज अगर पांच पांच है तो यहाँ भी 5 mm रहेगा, आगे भी चल के क्या होगा 5 mm ही रहेगा। तो इसका जो क्या है डिस्टेंस, कभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम ना हो और दोनों लाइन कभी एक दूसरे से मिले नहीं, ठीक है। द लाइन विच हैविंग सिमिलर डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट एंड दे नेवर मीट ईच अदर, दैट लाइन विल कॉल्ड एज ए पैरेलल लाइन। जैसे कि रेलवे ट्रैक, रेल के का ट्रैक आपने देखा होगा, दो ट्रैक होता है और फिक्स होता है, वो चलते जाता है और पैरेलल जाता है, ठीक है। चलिए अब परपेंडिकुलर लाइन भी एक देख लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या आपने सीखा होगा अभी तक, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक सरफेस हो गया, जैसे आपके घर का वॉल है, वॉल क्या होता है, फ्लोर जो होता है, फ्लोर के ऊपर क्या होता है, एक वॉल लगी रहती है, वो वॉल क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये स्ट्रेट, अगर दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट रहे जो कि 90 का एंगल बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। तो ये देखिए एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, एक लाइन ये है जो कि ओ ए लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, सी डी लिख सकते हैं। तो ये दो क्या हो गया आपका, ओ ए एंड सी डी क्या परपेंडिकुलर लाइन है, एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। अब एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है,
इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है जो क्या करे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो लाइन है, एक लाइन इधर जा रही है, दूसरी लाइन ऊपर जा रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे मिल जाता है। तो वैसी दो लाइन जिसके बीच, जो एक पॉइंट पे किसी पॉइंट पे दूसरे को क्रॉस करती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए लाइन हमारा हो गया। कर्व के बारे में देख लेते हैं, कर्व क्या होता है। तो कर्व मतलब होता है, कर्व से आपको क्या मतलब चल रहा है, लाइन क्या हो गया, स्ट्रेट। अगर लाइन स्ट्रेट ना हो के टेढ़ा हो जाए, लाइन स्ट्रेट ना हो के टेढ़ा हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक कर्व बोलेंगे। ठीक है, एक कर्व बोलेंगे। ठीक है, अगर आप पेंसिल को बिना उठाए जो भी आप ड्रॉ कर दें, उसको आप क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्व हो गया। अब देखिए कर्व में भी दो तरह का कर्व होता है, एक होता है ओपन एंड, ओपन एंड कर्व, जिसका कि एंड क्या है, यहाँ पे देखिए ये ओपन है, मतलब कोई भी इस कर्व के अंदर आ सकता है, फिर बाहर भी जा सकता है। जैसा कि आपका मान लीजिए घर है, घर का दरवाजा अगर खुला रहेगा तो कोई भी अंदर आएगा बाहर जाएगा, इसका मतलब ओपन हाउस है। वैसे ही ये ओपन कर्व है। अब क्लोज कर्व का एक एग्जांपल देख लीजिए, क्लोज कर्व किसे बोलेंगे, तो क्लोज कर्व अगर ये ही बंद हो जाए, अब क्या इसमें कोई आ सकता है या बाहर जा सकता है, तो नहीं, कोई भी इसमें आउटसाइड और इनसाइड मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व बोलेंगे। अब चलिए कर्व में भी एक रीजन होता है, कर्व के अंदर वाले रीजन को बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर, और कर्व के बाहर वाले रीजन को बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, कर्व के जो बाहर रहे उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, कर्व के अंदर है इंटीरियर। और अगर कर्व पे कोई पॉइंट रहे, कोई पॉइंट अगर कर्व के ऊपर रहे, तो आप क्या बोलेंगे उसे, आप बोलेंगे कि ये ऑन द कर्व पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी लिख लीजिए और यहाँ पे सी लिख लीजिए। तो ए क्या है, कर्व के अंदर में ए है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट है। सी क्या है, कर्व के बाहर है कंप्लीटली, तो इसको आप बोलेंगे एक्सटीरियर। जैसे आपके घर के अंदर में अगर कुछ है तो उसको इंटीरियर बोलते हैं, घर के बाहर है तो एक्सटीरियर बोलेंगे। और छत पे है, मान लीजिए घर के बाउंड्री पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन द कर्व बोलेंगे। ठीक है, ऑन द कर्व बोलेंगे उसे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, तो एक होता है ओपन कर्व, दूसरा होता है क्लोज कर्व। कर्व के बारे में आप समझ गए, अब हम पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है, पॉलीगन, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब मेनी, अब गन मतलब क्या होता है, साइड। तो ऐसे समझिए मेनी साइड्स, वैसी चीजें इसके बहुत सारे साइड्स हो। तो जैसा कि हमने लाइन सेगमेंट को देखा, अगर लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया ओ ए सपोज कीजिए, और दूसरा लाइन सेगमेंट ओ बी हो गया, और तीसरा लाइन सेगमेंट ओ बी हो गया एंड ए बी हो गया, तो ये तीनों मिलके क्या बना दिए, एक ट्रायंगल बना दिए, थ्री साइड्स का एक एक फिगर है। ठीक है, अगर वैसे ही फोर साइड का एक पॉलीगन बना दीजिए आप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है, ये सब एक पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब क्या है, जिसके बहुत सारे साइड्स हो, एक दो तीन चार साइड है, एक दो तीन साइड है यहाँ पे, हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। अब चलिए एक और ले लेते हैं जिसका कि पांच साइड हो, तो पांच साइड वाले को क्या बोलेंगे, ए बी एक हो गया साइड, बी सी दूसरा साइड हो गया, सी डी तीसरा साइड हो गया, डी ई चौथा साइड, और ई और ए पांचवा हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट, पांच लाइन सेगमेंट मिलके इसको बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पांच साइड है तो पेंटागन। ठीक है, छह साइड अगर यही रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ, इसको क्या बोलते हैं, कितने लाइन सेगमेंट है, देखिए लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब दो एंड पॉइंट फिक्स हो, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सागन। हेक्सा मतलब छह होता है, वैसे ही सात हुआ तो हेप्टागन, आठ हुआ तो ऑक्टागन, वैसे ही बढ़ते जाता है। ठीक है, पॉलीगन जब भी आप आ जाए तो पॉलीगन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट आपने यूज किया। देखिए इन जनरल हम वर्ड क्या यूज करते हैं, लाइन, लेकिन लाइन ज्योमेट्री में जब आप यूज करेंगे तो लाइन सेगमेंट यूज करेंगे। ठीक है, लाइन आपने यूज किया, इसका मतलब हो गया कि वो उसका एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं, लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ एंड पॉइंट डिफाइंड है। ठीक है, पॉलीगन हो गया। पॉलीगन के बाद एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, जिसको कि हम एंगल बोलेंगे।
और यहाँ पे कॉन्सेप्ट में एंगल लिख लीजिए। अब एंगल क्या होता है? अच्छा, तो दो रे के बीच में, रे हमने सीखा है, एक रे जिसका ओरिजिन पॉइंट फिक्स हो, सपोज ये, लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं हो, ओ ए एक रे हो गया, दूसरा एक रे हो गया ओ बी हो गया, ठीक है, ओ बी एक रे हो गया। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं, इसको बोलेंगे एंगल, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम थीटा से, इसको बोलते हैं हम थीटा। बाद में आप इसको सीखेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है। थीटा इसको बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? थीटा। और इस जो एंगल ये बना रहा है इसको क्या बोलेंगे? एंगल। इसको रीड आउट कैसे करेंगे? तो देखिए, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को जहां पे दोनों रे मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं? आप वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मतलब आप समझ लीजिए कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट। अब वर्टेक्स पॉइंट हो गया ओ। अब इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे एंगल को? तो एंगल इज इक्वल्स टू, आप कैसे इसको पढ़ेंगे? देखिए, ओ ए एक रे है, दूसरा ओ बी रे है, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी क्या है? दो रे है। तो इसको आप पढ़ेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ये देखिए जो सेंटर पे रहेगा वो, इसका मतलब इसके ऊपर आपका एंगल बन रहा है। जब भी जो भी कोई क्वेश्चन में आपको अगर सेंटर पे दे दे, तीन चीजों के बीच सेंटर पे दे, उसके ऊपर ही एंगल बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, सी ओ डी, सी ओ डी मतलब ओ के ऊपर क्या दिया? ओ के ऊपर एंगल बनेगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगर आपको दे दे बी ओ डी मतलब बी ओ डी, वो हमेशा सेंटर पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बन रहा है वो ओ पे बन रहा है, ठीक है।